सोना, हे भगवान, इसका तो बुखार ही उतर नहीं रहा है। क्या करूं? ए सोनू, सोनू उठना। मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। हे भगवान, डॉक्टर को देने के लिए पैसे भी नहीं है। ये घर है, वो भी किराए का, वो भी आखिरी दिन चल रहा है। भाड़ा नहीं दिया तो निकाल के फेंक देगा। भगवान बस करो, कितना इम्तिहान लेगा। मेरे बच्चे को ठीक कर दो भगवान, सब ठीक कर दीजिए। सोनू, भगवान। अरे भाभी जी, गुड़िया कैसी है? क्या बताऊं, बुखार ही नहीं उतर रहा, एक हफ्ते से बीमार पड़ी है। वो तो अरमान ने बताया कि गुड़िया की तबीयत खराब है। और उसको दवाई दिलवाई? नहीं, डॉक्टर को देने के लिए पैसे भी नहीं है हमारे पास। बहुत परेशानी चल रही है, बहुत परेशानी। अरे भाभी, पहले बताना चाहिए था ना। मेरी यहाँ एमएलए से अच्छी बातचीत है और उनसे कह के मैं आपकी पेंशन भी बनवा दूंगा। और वहाँ पे विधवा पेंशन योजना की स्कीम निकली है, मैं आपके लिए वो कार्ड होता बनवा दूंगा। हो जाएगा? हाँ, डेफिनेटली हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। अच्छा, आप मेरे साथ चलो। हाँ। और तो और आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप मेरे साथ तो चलो। और जो विधवा पेंशन योजना है ना, उसका कार्ड बनने के बाद जो राशन की प्रॉब्लम है ना, वो भी सॉल्व हो जाएगी। 5 किलो राशन वहाँ से आपको हर महीने मिल जाएगा। तो आप अभी मेरे साथ चलो, मैं उनसे जाकर आपको मिलवा देता हूँ, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। हो जाएगा ना काम? हाँ चलिए ना फिर। हाँ, चलिए, आ जाइए। ए सोनू, सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आओ आओ राजेश, आओ, बैठो बैठो बैठो। नमस्ते सर। सर, हाँ? ये मनीषा जी है। ओ, इनके बारे में आपको बताया था ना। हाँ, ये वही है, मेरे मोहल्ले में ही रहती है, अरे वाह। लेकिन इस वक्त बहुत परेशान है ये। सोचा कि आपसे मिलवा दूं तो इनकी मदद हो जाएगी। यहाँ अच्छा क्या लेके आए, हम तो बैठे ही हैं यहाँ जनता की सेवा करने के लिए। मनीषा बताओ। सर, मेरे पति की मृत्यु हो गई किसी बीमारी के चलते अचानक। मैं तब से बिल्कुल अकेली हो गई हूँ सर। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। अरे हम है ना। मेरी एक बच्ची है सर, वो भी बीमार है सर। अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ सर। हमारी रोजी रोटी भी मुश्किल हो गई है सर। घर में खाने को दाना तक नहीं है। एक छोटी सी चीज आपसे कहना चाहती हूँ सर। कौन कौन सर, कौन क्या? आप बस मेरी पेंशन चालू करवा दीजिए, कुछ तो मुझे सहारा मिल जाएगा। बाकी चीजें मैं मजदूरी करके कुछ काम करके चला लूंगी। हैं? आप रोइए मत, हम तो बैठे ही हैं आप जैसे लोगों की सेवा करने के लिए। बस कल आ जाइए, आपकी समस्या का हल कर देंगे। हाँ, सब प्रॉब्लम टोटल सॉल्व कर देंगे। हाँ, कल आना जरूर, पक्का। हम कर देंगे। हाँ, हम तो बैठे ही हैं आप जैसे लोगों की सेवा करने के लिए। हाँ, कल आ जाओ आप। हाँ, तुम चिंता मत करो। हाँ। बिल्कुल घबराइए मत आप। हो जाएगा ना सर? अरे तुम फिक्र मत करो। अरे आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा? राजेश, हाँ? कल वहाँ फार्म हाउस पे जाके जी सर। देखो, वहाँ पे सब काम ठीक ठाक तो हो रहा है ना? जी हाँ, कोई समस्या होगी तो मुझे बताना। जी जी। ठीक है? जी सर। ठीक है। ओके। मैडम,
पक्का है ना? जी सर, हाँ। जी सर, जी, जी। अच्छा ठीक है सर। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। सर, मैं मनीषा कल आई थी ना आपसे मिलने के लिए। हाँ हाँ हाँ, पहचाना मैं- पहचाना। अरे आपको नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे? पेंशन की बात करने के लिए अरे सर। जी। अरे, तुम परेशान मत हो। अरे हाँ हाँ हम तुम्हारी परेशानी समझ चुके हैं। हाँ, हाँ सर। तुम्हारा काम हो जाएगा। हम तुम्हारा काम करेंगे। हाँ, कुछ खर्चा पानी तो दोगी ना? हाँ, माफ करना साहब, हाँ? मैं तो खुद बहुत तकलीफ पे हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो? हाँ, हम है ना। मेरे पास तो खाने तक की दिक्कत चल रही है सर। हाँ? अरे हमारे लिए नहीं, हाँ। हमारे कर्मचारियों के लिए। हाँ, उनको तो देना पड़ेगा ना। हाँ ये सरकारी कर्मचारी है, हाँ। बिना लिए दिए कुछ करते नहीं है निकम्मे। हैं? देना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारा काम होगा। मैं आपके लिए कैसे करूँ? कहाँ से लाऊंगी मैं पैसे? अरे तुम्हारे पास कुछ तो है, वही दे दीजिए। भगवान कसम, मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। मेरे पास कुछ नहीं है। अरे कुछ अरे नहीं है। अरे अरे पगली, अरे किसने कहा कि तेरे पास कुछ नहीं है? तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। अरे देहो ना। हाँ? क्या सर? मैं कुछ समझी नहीं। अरे रे 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 रे। मेरे पास क्या है सर? कुछ भी नहीं। इतनी नादान और अनजान मत बनो। अरे तुम इतनी क्यूट हो, हसीन हो, जवान हो। अगर तुम्हारी जवानी ढल जाएगी तो किस काम की है? तुम्हारी जवानी कैश करो। हाँ। आपके कहने का क्या मतलब है सर? अरे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, मेरी मजबूरी है। तुम तुम तो तुम तो तुम तो सीरियस हो गई यार। ऐसे सीरियस थोड़ी होते हैं। सच्ची सच्ची बताएं, तुम हमें बहुत पसंद आ गई हो। क्या? एक और बात बताएं, तुम बहुत खूबसूरत हो। कुछ पल मेरे साथ बिता लोगी, बोलो तो क्या हो जाएगा? हाँ 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 हाँ, तुम हमें खुश कर दोगी और हम तुम्हें खुश कर देंगे। समझे ना तुम? मुझे क्षमा करें, मुझे माफ कीजिए। आना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। शेर का शिकार और बंसल का वार कभी खाली नहीं जाता। अब मैं क्या करूँ हे भगवान? कोई सहारा नहीं है मुझे। तू ही रास्ता दिखा भगवान। रास्ता दिखा भगवान, मुझे रास्ता दिखा।
अरे भाभी जी, आइए राज भाई, बैठिए बैठिए। भाभी जी माफ कीजिएगा, मुझे पता चला जो एमएलए साहब ने आपके साथ किया, मुझे भी बहुत बुरा लगा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अगर हमको उनसे मदद चाहिए तो आपको ये तो करना पड़ेगा। गुड़िया की तबीयत भी बहुत खराब है, अपने लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए भाभी, और आपके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। भाभी ये सब मोह माया है, ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ नहीं रखा इसमें। मैं सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूं कि बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है। बस एक बार डिसीजन लेने से पहले गुड़िया का ख्याल कर लीजिए। जी चलता हूं। क्या करूं मैं भगवान। राजेश जो कह रहा है सही कह रहा है, मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। मान गई ना आखिर तुम? ठीक है सर, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। बोला था तुमको, हम तो बैठे ही हैं जनता की सेवा के लेकिन लिए। सर मेरा काम करवा दीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे हर हाल में पेंशन चाहिए ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। सर मेरी बच्ची बहुत बीमार है सर, उसे टाइम पे दवाई नहीं मिली तो कभी भी मर सकती है सर। हमने तो आपको पहले ही कहा था, पर आपने हमारी बात नहीं मानी। खैर कोई बात नहीं है, देर से आए दुरुस्त आए। हाँ, हम तो बैठे ही हैं जनता की सेवा के लिए। खूबसूरत हो, जवान हो, आओ ना, गले लग जाओ, आओ, अब बहुत मजा आएगा। इसी तरह मेरा एंजॉय करते रहना, हाँ, मुझे प्यार देती रहना, मेरी रातें रंगीन करते रहना, तो मैं तुझे धन दौलत से लुटा दूंगा सब कुछ। सब प्रॉब्लम तेरी सॉल्व कर दूंगा। जी सर। सिर्फ मेरी बन के रहना। देखिए आप खाली मेरी पेंशन करा दीजिए सर। मुझे बहुत धन दौलत नहीं चाहिए सर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सर। अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है। अरे सर ये प्लीज आप पेंशन का करा दीजिए। अरे पेंशन क्या, जो चाहिए मुझे अरे, आपकी धन दौलत नहीं चाहिए। सब तुम्हारा है, तुम मेरी हो। आ जाओ जान, आ जाओ। आ जाओ जान, आओ।
हेलो हेलो। डॉक्टर साहब। आप एमएलए साहब बोल रहे हैं? जी बोले। एक्चुअली सर, आपने जो टेस्ट करवाए थे, आफ्टर टू सी ऑल दिस रिपोर्ट्स, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट्स सर, आप HIV पॉजिटिव हैं। क्या HIV पॉजिटिव? जी हाँ, है? बट इट्स स्टार्टिंग स्टेज। आप रिकवर हो सकते हैं। आप हॉस्पिटल आइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए। यू विल बी रिकवर सून, डोंट वरी। ये कैसे हुआ? कहीं अनिता से तो नहीं हुआ? सरिता, विमला, मनीषा कुछ हुआ? राजेश। जी सर। कहाँ हो तुम? मार्केट में सर। तुम जल्दी ऑफिस में आओ। जी सर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मनीषा, हाँ बोलिए। तुम MLA साहब के ऑफिस में आ जाओ। तुम्हारा पेंशन का काम हो गया। क्या? तुम आके अपना कार्ड लेके जाओ। सच में? ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। इसका मतलब मुझे भी हो गया। राजेश प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम तो मुझे भाभी कहते हो ना। देखो प्लीज राजेश, छोड़ो तुम। मैं भाभी कहता हूँ तो क्या हो? मेरा भी तो दिल है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी मदद करने में ऐसी आया हूँ? ऐसी करूंगा? अगर नेताजी को मैंने कह दिया ना तो मेरी बात नहीं काटेंगे और तुम्हारा पेंशन भी बंद हो जाएगा। समझी ना? समझी तो? मतलब मुझे भी। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो बैठो। सर मेरा काम हो गया ना? काम तो हो गया है, तुम्हारा नहीं हमारा हो गया है। किस जन्म का बदला लिया तूने हमसे? क्यों किया ऐसा? तुम इतना गिर जाओगी कि सबको एड्स बांटती रहोगी, है? क्यों? बताओ क्यों? क्या बात है सर, बहुत डर गए ना? क्यों औरतों की इज्जत के साथ खेलते हैं आप लोग? मैं तो कब की मर गई होती, मगर मेरी बच्ची, उसकी जिंदगी के लिए मैंने अपने आप को बेच दिया। मैं तो नहीं आई थी ना आपके पास सर, मैंने बार बार मना किया। मेरे घर में खाने को दाना तक नहीं है, मैंने आपको दुहाई दी, आप नहीं माने सर। हाँ मैं जानती थी कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, लेकिन क्या मैंने कहा था आपको कि मेरी इज्जत के साथ खेलिए आप? मैंने कहा था? मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी मुझे गिद्धों की तरह नोचते रहे। मैं तो मजबूर थी सर, आप मजबूर नहीं थे।
मेरी तरह ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत के साथ खेला होगा आपने। ये मेरा नहीं, ये उस ऊपर वाले का कहर है आप पे, उसका इंसाफ है, उसका, समझे? ये सजा ऊपर वाले ने दी है आपको। वाह वाह वाह, कितनी बड़ी अदाकारा हो। बहुत अच्छे। लेकिन आज इस फनकारा का अंत यही होगा। बैठो 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 बैठो, हमसे गलती हो गई भाई, हमसे। बैठो। हम तो इस बीमारी से चाहे बच भी जाए, लेकिन समाज को ये पता नहीं चलने देंगे कि ये बीमारी हमको कहां से लगी। समझी? हाँ, हम तुम्हें मौत की फैक्ट्री नहीं बनने देंगे, तुम्हें मार देंगे। तुमको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है। ऊपर चढ़ के एक्टिंग करना, तुम ऊपर अवार्ड मिलेगा तुमको। ऊपर चढ़ के एक्टिंग करना, समझी? जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे, ऊपर जाके जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सब नेताजी ये बचनी नहीं चाहिए। हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। आप बहुत बोल रही हाथ थी। पकड़ लो। समाज हमें छू करे इससे पहले कि तू तेरे को समाज हमको छू करे इससे पहले तेरे को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मर जा। नेताजी जोर से पकड़िए, नेताजी जोर से पकड़िए, दबाओ, नेताजी पकड़ के रखिए। मनीषा को सिर्फ 5 किलो राशन के लिए अपनी इज्जत और जान दोनों गंवाने पड़े और उसकी बच्ची अनाथ हो गई। एमएलए और उसका साथी जिसने मनीषा के ऊपर अत्याचार किया और उसकी जान ले ली, उसके लिए पुलिस ने उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। आप ऐसे समाज में बैठे दरिंदों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए। अलर्ट इंडिया, जुर्म के खिलाफ।